हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बैड गाय माय बॉस के एपिसोड नंबर 12 को। एपिसोड की शुरुआत में हॉस्पिटल में फाइलोंग रन की केयर कर रहा था तो रन कहता है कि आज तुम वैसा बिहेव नहीं कर रहे हो जैसा हमेशा करते हो। फाइलोंग रन से कहता है कि क्या तुम्हें मेरा तुम्हारी केयर करना पसंद नहीं है। रन कहता है कि मैं बस क्यूरियस हूँ तो फाइलोंग रन का हाथ पकड़कर उससे सॉरी बोलता है। रन पूछता है कि तुम किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हो। फाइलोंग कहता है कि हर चीज के लिए, पागलों की तरह बिहेव करने, तुम्हारे साथ मीन होने और तुम्हें थ्रेटन करने के लिए। रन कहता है कि अगर तुम सच में सॉरी फील करते हो। वो आगे कुछ बोलता तभी फाइलोंग कहता है कि मैं अब से एलिस को कभी हार्म नहीं करूंगा और दूसरे लोगों को भी नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये बात पसंद नहीं है। रन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फाइलोंग आगे बढ़कर रन को किस करता है तो रन फाइलोंग से बोलता है कि हम हॉस्पिटल में हैं। फाइलोंग उसे आई लव यू बोलकर कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें ये बात जल्दी नहीं बोली, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। वो दोनों एक दूसरे को किस करने में बिजी थे कि तभी वहाँ पर नर्स ब्लड प्रेशर चेक करने आ जाती है। दूसरी तरफ रात को पात को किसी का मैसेज आता है। एलिस उससे पूछता है कि किसका मैसेज है तो पात बोलता है कि किसी को तिरानाई की बॉडी मिल गई है। वो कुछ बोलना चाहता था कि तभी एलिस कहता है कि ये काम फाइलोंग के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। पात उससे कहता है कि अब हम क्या करने वाले हैं। एलिस कहता है कि तिरानाई ने बहुत लोगों को हर्ट किया है, अगर उसे फाइलोंग नहीं मारता तो कोई और मार देता। पात कहता है लेकिन मुझे उसके लिए सॉरी फील हो रहा है। एलिस पात के क्लोज आकर कहता है कि तुम बहुत काइंड हो, तिरानाई ने तुम्हें हर्ट करने का प्लान किया था। तुम लकी थे कि तुम्हारे साथ कुछ सीरियस इशू नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। पात कहता है कि मैं तिरानाई से अपसेट था लेकिन मैंने उससे कभी नफरत नहीं करी। एलिस पात से पूछता है कि क्या तुमने पहले किसी से कभी नफरत करी है। पात बोलता है नहीं तो एलिस उससे पूछता है और क्या कभी तुमने किसी से प्यार किया है। पात की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। पात ना बोलता है तो एलिस उसे टेबल पर बैठा कर कहता है ये अच्छी बात है, लेकिन अब से तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करना। इसके बाद वो पात को किस करता है और यहाँ पर हमें उनका इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। रात को उनके घर की बेल रिंग होती है और हम किम को देखते हैं जो एलिस को बता रहा था कि मेरी मीटिंग थी और इस साल बिजनेस वियतनाम में एक्सपेंड होगा और ये साल बहुत प्रॉफिटेबल है। एलिस किम से कहता है और ये सब बताने तुम मुझे यहाँ मिलने आए हो। किम कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ गुड न्यूज के टाइम पर। एलिस कहता है कि क्या तुमने ड्रिंक करी हुई है, क्योंकि मैं स्मेल कर सकता हूँ कि तुमने ड्रिंक करी हुई है। किम एलिस के क्लोज आकर उससे कहता है कि ये मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है वो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एलिस कहता है कि हम इस बारे में बात कर चुके हैं तो किम कहता है कि तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के लिए मैं ही क्यों। एलिस कुछ बोलता उससे पहले ही किम उसे किस कर लेता है। एलिस भी उसे नहीं रोकता और ऊपर से पात खड़ा होकर उन दोनों को ऐसा देखकर बहुत सैड होकर रोते हुए रूम में आकर बैठ जाता है। वो कॉन्टिन्यूसली रो रहा था। सुबह जब वो सोकर उठता है तो एलिस को उठाए बिना ही वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में वो वैक्सटर से बोलता है कि क्या तुम सच में यहाँ काम करोगे। वैक्सटर बोलता है कि मुझे एक स्टेबल लाइफ चाहिए और एक इंटीरियर फ्रीलांसर की इनकम अनसर्टेन है। पात वैक्सटर से बोलता है लेकिन एलिस के लिए काम करना भी सेम ही है। वैक्सटर पात से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस जॉब को क्विट करने वाले हो। पात बोलता है कि मैं ये सब अब छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं एक इम्पॉसिबल लव के साथ बहुत समय से जी रहा हूँ, इसलिए तुम एलिस की टेक केयर करना। वैक्सटर कहता है कि पहले अपना बचा हुआ काम पूरा कर लो, उसके बाद अपना सामान पैक करना। एलिस भी दूर से उन दोनों की ये बात सुन रहा था। अगले सीन में जब पात एलिस के ऑफिस में आकर फाइल रख कर जाने लगता है तो एलिस उसका हाथ पकड़कर उससे बोलता है कि तुम बिना बताए घर क्यों चले गए थे। पात कहता है कि मैं काम के लिए घर गया था। एलिस उससे पूछता है कि तुम काम करने के लिए घर गए थे या फिर काम छोड़ने की वजह से घर गए थे, और हम ये बात तब डिस्कस करेंगे जब मेरे घर पर तुम्हारा सामान पैक कर रहे होंगे। पात कहता है वो मैंने कर लिया है तो एलिस उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी वजह से अपसेट हो। पात एलिस से कहता है कि क्या मेरे पास अपसेट होने का कोई राइट है। एलिस उसे बड़े ध्यान से देख रहा था कि तभी पात को एक कॉल आती है और इसके बाद हम उसे प्रोजेक्ट की फाइल रिव्यू करते हुए देखते हैं जहां वो एलिस को बताता है कि इस स्पॉट पर प्रॉब्लम है तो वहां खड़ा एक पर्सन कहता है क्योंकि तिरानाई ने सारा बजट रिपेयर करने के लिए यूज कर लिया। एलिस शॉक होकर उस पर्सन से पूछता है सारा
वो पर्सन कहता है हाँ, इंटीरियर डिजाइन का बजट लगभग खत्म होने वाला है। पात उस पर्सन से पूछता है कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कैसी चल रही है। वो पर्सन कहता है कि 60% काम पूरा हो गया है। पात एलिस से कहता है कि 40% काम अभी भी बचा हुआ है। आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। वहाँ पर वैक्स्टर भी बैठा हुआ था। एलिस वैक्स्टर से कहता है कि तुम नए इंटीरियर डिजाइनर हो, क्या तुम ये काम कर सकते हो? तो वैक्स्टर बोलता है हाँ। एलिस उस पर्सन से कहता है कि अब से वैक्स्टर ही कंस्ट्रक्शन बजट को मैनेज और सुपरवाइज करेगा, इसलिए तुम उससे डायरेक्टली बात करना। वो आदमी भी हाँ बोल देता है। बाहर आने के बाद पात एलिस से कहता है मैं पुराने सप्लायर से बात करता हूँ, क्या पता उनमें से कोई हमें स्पेशल प्राइस पर प्रोडक्ट सप्लाई कर दे। एलिस बोलता है ठीक है। फिर वो पात के क्लोज आकर उससे कहता है कि तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझ पर गुस्सा हो। पात कहता है कि मैं पहले ही आंसर दे चुका हूँ कि मेरे पास अपसेट होने का कोई राइट नहीं है, और अगर आप मेरे लिए कार का डोर ओपन नहीं करेंगे तो मैं खुद ही घर चला जाऊंगा। वो वहाँ से जाने लगता है तो एलिस पात के लिए कार का डोर ओपन करता है। रात को पात सिस्टम पर कुछ काम कर रहा था कि तभी उसे एलिस का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि क्या तुम आज मेरे घर पर स्लीप ओवर के लिए नहीं आओगे। पात उसे रिप्लाई देने के लिए मैसेज टाइप कर देता है कि मैं कल वहाँ आ जाऊंगा, लेकिन फिर वो उस रात की बात को याद करके उस मैसेज को एलिस को नहीं भेजता और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। एलिस पात के घर के बाहर खड़े होकर उसके रिप्लाई का वेट कर रहा था, लेकिन जब पात उसे रिप्लाई नहीं करता तो एलिस अपने आप से बोलता है कि तुम सच में मुझे आंसर नहीं करने वाले हो, और इसके बाद वो कार में बैठकर अकेले ही घर चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में पात एलिस से बोलता है कि मैंने सप्लायर से बात कर ली है और वो प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए रेडी हो गया है। एलिस कहता है सच में? पात स्माइल करता है तो एलिस उससे पूछता है कि क्या तुम इस इवनिंग फ्री हो, हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। इसके बाद हम उन दोनों को शाम को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। एलिस पात से बोलता है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं अभी ट्रबल में होता। पात एलिस से बोलता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो, आप मेरे बिना रह सकते हो। एलिस दोबारा से पात से पूछता है कि मुझे बता दो कि तुम किस बात से अपसेट हो। पात उस रात की बात को दोबारा से याद करता है, लेकिन प्रेजेंट में एलिस से बोलता है कि मैं बस थक चुका हूँ। एलिस उससे पूछता है कि क्या तुम अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मेरे घर पर डेजर्ट खाने चलोगे। पात उससे बोलता है कि मैं आपके झांसे में नहीं आने वाला हूँ, और अगर मैं आपके घर पर गया तो ये मेरे लिए एग्जॉस्टिंग होगा। अब फाइनली एलिस पात से बोलता है कि कहीं तुम इस बात से अपसेट तो नहीं हो क्योंकि उस रात मुझे किम मिलने आया था। पात कहता है मैं अपसेट हूँ। वो आगे कुछ बोलता तभी एलिस उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों के बीच क्या हुआ होगा। पात बोलता है कि मुझे ये बात नहीं पता है। तो एलिस कहता है कि मैंने उसके साथ सब कुछ सेटल कर दिया है, और ये कहानी पास्ट में जाती है जहाँ जब किम एलिस को किस कर रहा था तो एलिस अपना फेस साइड कर लेता है और बोलता है कि तुम जानते हो कि हम दोनों के बीच ये होना इम्पॉसिबल है। किम उससे पूछता है लेकिन क्यों? तो एलिस कहता है क्योंकि मैं जिसके साथ अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ वो मेरे पास है, और अब से हम दोनों के बीच सिर्फ नॉर्मल फ्रेंडशिप ही रहेगी जैसे हम पहले फ्रेंड्स हुआ करते थे। प्रेजेंट में पात एलिस से बोलता है कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो एलिस उसका हाथ टच करके कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं ये बात प्रूव करूं? इसके बाद हमें उन दोनों के बीच एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। पात एलिस से बोलता है कि क्या आप इस तरह से अपनी बात प्रूव करते हो? एलिस बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हर दिन ये करूंगा ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए कि मेरे पास और लोगों के लिए टाइम नहीं है। पात कहता है कि इस तरह से आप मुझे एग्जॉस्ट कर दोगे। तो एलिस बोलता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ही तो चाहते थे कि मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊं। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे कि तभी पात के फोन पर किसी की कॉल आती है। वो कॉल पिक करता है और इसके बाद हम पात और एलिस को मिस्टर जेसी के साथ देखते हैं। जेसी एलिस से कहता है कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। एलिस कहता है कि आप मुझे इस इशू को फिक्स करने के लिए थोड़ा टाइम दो और हम आपको प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा करके देंगे। जेसी कहता है कि मैंने तुम्हारी कंपनी चूज करी है, इसलिए मुझे डिसअपॉइंट मत करना।
एलिस और पात दोनों ही वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम वैक्सटर को काम करते हुए देखते हैं। किम वैक्सटर से बोलता है कि क्या हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं। वैक्सटर बोलता है हाँ, मैंने मटेरियल्स की न्यू प्राइस के साथ लिस्ट बना ली है और क्वालिटी भी पहले जैसी ही है, और एक फ्रीलांसर होने के नाते मुझे पता है कि बजट को कैसे कंट्रोल करते हैं। किम उसकी बात सुनकर कहता है कि मुझे एलिस से जलन हो रही है कि तुम उसके पास काम करने के लिए हो। इधर ऑफिस में एलिस परेशान हो रहा था तो पात उससे बोलता है कि किसे पता था कि सप्लायर अचानक से डील कैंसिल कर देगा। एलिस उससे कहता है कि तब तो हमें लॉस लेना होगा और मैं जानता हूँ कि ये बात कितनी सीरियस है। पात उससे कहता है कि लेकिन स्टेक होल्डर्स ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एलिस उससे पूछता है कि क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है। ये सोचकर वो दोनों परेशान हो रहे थे कि तभी वहाँ पर किम की एंट्री होती है। वो एलिस से कहता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को जानता हूँ। एलिस उससे पूछता है कि तुम ये बात कैसे जानते हो। किम कहता है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम दोनों ने एक साथ कभी काम नहीं किया हो, और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। एलिस किम से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है, तो किम बोलता है हाँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। एलिस अपनी आंखें नीची कर लेता है तो किम पात की तरफ देखता है। पात बहुत सैड था तो किम पात से बोलता है कि क्या तुम्हें अब भी एलिस और मुझ पर डाउट है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एलिस और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, हम दोनों अब सिर्फ दोस्त हैं। पात और एलिस दोनों ही स्माइल करते हैं तो किम एलिस से बोलता है कि मैंने तुम्हारी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, चलो अब काम की बात करते हैं। और इसके बाद हम उन सबको मीटिंग में देखते हैं जहाँ वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम उन्हें प्रोजेक्ट पर काम करते हुए भी देखते हैं। इसके बाद हमें किम और एलिस को बार में दिखाया जाता है जहां एलिस किम से बोलता है कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए न्यू सप्लायर बनने के लिए थैंक यू। किम एलिस से कहता है कि तुम मुझे किसी भी टाइम पर कॉल कर सकते हो, मेरे जैसा दोस्त हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर है। वो दोनों टोस्ट करके ड्रिंक करते हैं, तब तक पात भी वहां आकर उन दोनों को ज्वाइन कर लेता है। किम पात से बोलता है कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए सॉरी। पात कहता है कोई बात नहीं, मैंने ये बात कुछ ज्यादा ही सोच ली। किम कहता है अब तुम्हें ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। पात कहता है मैं ट्राई करूंगा। इसके बाद वो सब टोस्ट करके ड्रिंक करते हैं, वो बहुत सारी बातें करते हैं और पात को वहीं पर नींद आ जाती है। किम एलिस से पूछता है कि क्या तुम पात को लेकर श्योर हो। एलिस कहता है हाँ, लगभग क्लियर हूँ। तो किम एलिस से कहता है कि क्या तुमने अभी तक अपना लव कन्फेस नहीं किया है। एलिस कहता है हाँ। तो किम कहता है तुम किस बात का वेट कर रहे हो। एलिस बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं इन सब कामों में अच्छा नहीं हूँ। तो किम बोलता है कि जो लोग अनसर्टेन रिलेशनशिप में रहते हैं वो ज्यादातर अनहैप्पी रहते हैं, मुझ पर ट्रस्ट करो। एलिस किम को थैंक्स बोलता है। इसके बाद वो पात को घर पर लाकर बेड पर लेटा देता है और किम की कही बात को याद करके पात के लिप्स पर किस करके वहां से जाने लगता है। तभी पात उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। एलिस दोबारा से पात को किस करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में पात जब सो रहा था तो एलिस उसे प्यार से देखने में बिजी था। पात की नींद खुल जाती है। वो एलिस से पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हो। तो एलिस कहता है कि ये शुरू किसने किया था। पात बोलता है लेकिन आपने मुझे पहले किस किया था। तो एलिस कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा से किस करूंगा। वो पात को दोबारा से किस करता है तो पात उससे कहता है कि बस इतना काफी है। एलिस पात से पूछता है कि क्या तुम कल मेरे साथ चलोगे। पात उससे पूछता है कहाँ, और इसके बाद हम अगली सुबह उन दोनों को कार से कहीं जाता हुआ देखते हैं जहां वो कार में बहुत फन करते हैं। इसके बाद एक आइसक्रीम शॉप के आगे पात को आइसक्रीम दिलवाने के बाद एलिस पात से बोलता है कि क्या तुम अब कंप्लेन करना बंद करोगे कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आया हूँ। पात कहता है हम दोनों इतनी दूर से आइसक्रीम के लिए यहाँ आए हैं। एलिस हाँ में सिर हिलाकर पात से पूछता है क्या ये टेस्टी है। तो पात बोलता है हाँ, ये बहुत टेस्टी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। एलिस पात से कहता है कि इससे पहले भी हम कई प्लेसेस पर साथ गए हैं। तो पात कहता है लेकिन हम वहाँ काम के सिलसिले में गए हैं। एलिस कहता है कि चाहे हम दोनों काम को लेकर बाहर जाएं या फिर साथ में हैंग आउट करें, तुम्हारे साथ मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। पात स्माइल करता है। इसके बाद हम उन दोनों को नए नए प्लेसेस पर घूमते हुए देखते हैं जहाँ वो एक साथ फोटोज भी क्लिक करते हैं। रात के समय पात एलिस से बोलता है कि हम दिन भर कुछ न कुछ खा ही रहे थे, अब हमें ये डिनर भी खाना होगा। एलिस कहता है यहाँ हम डिनर करने के लिए नहीं आए हैं,
मुझे डर है कि कहीं तुम ये नहीं सोच लो कि तुम मुझे डिजर्व करते हो या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। पात कुछ बोलना चाहता था, लेकिन एलिस बोलता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको डिजर्व करता है। मैं जिसके साथ अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ वो सिर्फ तुम हो। जिस दिन मैं सक्सीड हूँ फेल हूँ, मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसलिए चलो अब हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं और तुम मेरे लवर बन जाओ। ये सुनकर पात की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो इस बात का जवाब हाँ में देता है। वो दोनों टोस्ट करते हैं। एलिस उसे कैंडल्स की तरफ देखने का इशारा करता है। वहाँ पर कैंडल्स से लव लिखा हुआ था। पात और एलिस दोनों ही स्माइल करते हैं। एलिस पात को आई लव यू कहता है और ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।